ये वो शक्तियां हैं ठीक है जो 80% पशु सा नहीं समझते। अरे नहीं, बिल्कुल पशु की पूजा करेंगे, आदमी का सिर काट देंगे। किसको सर काटा भाई? आदमी का बड़ो पैसा करते हो, सरपंच काटा जा रहा है, हिम्मत दिखाने की औकात तो बोलो। म्यूजिक वो गलत लगी हमको, हमने हाथ उठा दिया कि ठीक नहीं है, पर हमारे भी दर्द को समझो। जामा मस्जिद की चेकिंग करवा दो प्लीज, क्योंकि आज भी वहां से प्लीज। अरे हाँ बोलो, सुनिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, बोलिए। देखिए प्यार, आपने बोला प्यार है, मोहब्बत है, तो हाँ बोलिए ना। नहीं, हमसे मोहब्बत है तो अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर साहब को शादाब चौहान पे विश्वास है, नरेंद्र मोदी पे नहीं है। तो चलिए प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो सच होगा वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो सत्य के साथ हैं। मोहन भागवत मतलब कभी नहीं हो सकता। नहीं सर, सुनिए आप चाहते नहीं है। लेकिन कोई धार्मिक व्यक्ति कभी नफरत की बात, झगड़े की बात कर ही नहीं सकता। जो सच्चा धार्मिक होगा वो हमेशा भाईचारे की और मेल मिलाप की बात करेगा। बिल्कुल। आपने कुछ लोग जो राजनीति के लिए धर्म का प्रयोग करते हैं उसमें विवाद पैदा होता है, वहीं से झगड़े पैदा होते हैं। दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है आपसे, और एक ये नहीं सर, सुधांशु जी, दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को किस कैटेगरी में डालते हैं जो रामचरितमानस को लेकर इतनी अनर्गल बातें करते हैं? और दिक्कत तब होती है जब आपके नेता उनको प्रमोशन भी दे देते हैं। नहीं अमित जी, आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। रामचरितमानस, मैंने जब ये विवाद चला था तब भी कहा था, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में साहित्य की श्रेणी में पढ़ाया जाता है, साहित्य सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, कहीं धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ाया जाता। नंबर एक बात। दूसरे, रामचरितमानस लिखी गई है रामायण को आधार बना के। रामायण में भी वही 7 कांड हैं, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है और उत्तरकांड है, और यही सारे रामचरितमानस में है। जूकेतु कहानी भी जूकी तो रखी है, लेकिन उन्होंने, तुलसीदास जी ने कुछ अपने शब्द ऐसे प्रयोग कर दिए हैं और कुछ घटनाओं को चेंज कर दिया है। हाँ, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ आ गई, अभी तक किसी को समझ नहीं आई थी। 70 के दशक में जो दिल्ली प्रेस है, सरता मुक्तम मैगजीन निकालते थे, पूरी सीरीज चलाते थे तुलसीदास के ऊपर कि हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास लिखते थे। और तुलसीदास ने क्या क्या गलत लिखा है। मूल वाल्मीकि रामायण की जो कहानी है उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। मूल वाल्मीकि रामायण में किसी जाति को नीच नहीं बताया गया है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, नारी का अपमान नहीं है। रामचरितमानस में भी नहीं है। नहीं है। मैंने मेरी पार्टी साथ है जी। इन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को पहली बार जानते क्या समझ में आया? 5 साल भाजपा में समझ में नहीं आया, या सपा में आते ही समझ में आ गया। पहला तो इसका कारण बहुत साफ है। और सुनिए, उससे पहले बसपा में जब रहे, दलित ब्राह्मण अलायंस था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तब भी नहीं समझ में आया। गजब के भाई स्वामी है, अद्भुत ज्ञान है। 5 साल बसपा में रहकर नहीं समझ में आता, 5 साल भाजपा में नहीं समझ में आता है। जैसे इनके साथ आते हैं सारा ज्ञान के पट खुलने लगते हैं। अब इन्होंने एक बात कही गंभीर, हाँ 70 के दशक में लिखा जाता था, और ये क्यों लिखा जाता था मैं बताता हूं। आप सबसे कहता हूं जाके आज देखिए, आज तो पुरानी आर्काइव्स खुल गई हैं, जाके चेक करिएगा। एक टर्म है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। ये बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा था केजीबी का, और इसका रेफरेंस है कि मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2। आज की पीढ़ी के सामने सारा डिटेल है, और मान्यवर अब जाके पढ़िए तो हकीकत समझ में आएगी। बिल्कुल सही बात कही गई है। ये सारी बातें भारत को कमजोर करने के लिए थी, इसलिए क्योंकि ये रामचरितमानस पे, क्योंकि ये रामचरितमानस की बात हुई, ये रामचरितमानस की बात हुई। आज मैं कहता हूं रामचरितमानस के शब्दों, थोड़ी देर के लिए रामचरितमानस के शब्दों को छोड़िए, प्रभु श्री राम का चरित्र देखिए, जिसने शबरी के बेर खाए, वानरों की सेना बनाई, और एक ब्राह्मण, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण को का वध किया क्योंकि उसने स्त्री हरण किया था। तो राम तो चरित्रवान ही थे और मर्यादा पुरुषोत्तम ही थे। और जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, जो लोग सवाल खड़ा करने का प्रयास करते हैं रामचरितमानस पर, वो भारत की आन बान शान पर सवाल खड़ा करते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। वो लोग भारत की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, वो लोग भारत के अध्यात्म को समाप्त करना चाहते हैं। यही काम अंग्रेजों ने किया था। उन्होंने जातियों में इतना बांटा था हिंदुस्तान को कि हमारे अपने लोगों का अपने ऊपर से भरोसा हट गया था। उन्होंने इकोनॉमिकली हमें कमजोर कर दिया था और हमें अपना गुलाम बना लिया था। इसलिए जो व्यक्ति अपनी जड़ को मजबूत रखता है वो पेड़ ऊपर ही जाता है, वो नीचे नहीं गिरता। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों, अपनी जड़ को मजबूत रखो, नहीं तो कब अंत हो जाएगा पता नहीं। जी हमारा जवाब लेना चाहिए। जी 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 जवाब लेना चाहिए। हाँ, बोलिए, मैं बहुत कंफ्यूजन कर दिया।
जब 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध जातिवाद का विरोध कर रहे थे, वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, तो केजीबी के एजेंट थे। जब कबीर लिख रहे थे, जब कबीर, महात्मा बुद्ध ने पूरा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। जब कबीर लिख रहे थे कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई, और कौन के विरोध में था? जातिवाद का विरोध कर रहे थे, तो वो केजीबी का एजेंट थे। जब बाबा साहब अंबेडकर, अरे मैंने अब आप बोलने नहीं दे रहे हैं, मैंने आपको शांति सुना। सुनिए, आप गलत बयान कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं, आप षड्यंत्र कर रहे हैं। आपको सुनना चाहिए धैर्य के साथ, जैसे मैंने धैर्य के साथ सुना था। बाबा साहब ने मनुस्मृति की होली जलाई थी, केजीबी के एजेंट थे वो। अच्छा ठीक है, आपने जातिवाद की लड़ाई है, जाति अस्मिता की लड़ाई है, ये रुक नहीं सकती। आपका विषय दूसरी तरफ बाबा साहब केजीबी का एजेंट बताओ, काम गुमराह नहीं कर सकते। बाबा साहब गुमराह नहीं कर सकते। पढ़िए तो सन पाकिस्तान में उन्होंने लिखा है कि किस ढंग का भेदभाव होता था, क्रिश्चियन क्यों नहीं बने, वो भी बात को पढ़ो, पूरी बात बताइए। और सुनिए बाबा थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में पता क्या लिखा है? और क्या लिखा है? थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में लिखा, उन्होंने लिखा है, मैं उन शब्दों को प्रयोग नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आप उसे मुद्दा बनाएंगे। ठीक है, लेकिन बाबा साहब ने, जिनकी आप वकालत कर रहे हो, रशीदी साहब, बाबा साहब ने बहुत बड़े शब्द लिखे हैं। अच्छा ये रशीदी साहब, एक सेकंड देखिए, आप लोगों के झगड़े में ये टेक्निकल में नहीं जाता, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये वही शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि हिंदू समाज में जाति, और ये वही शक्तियां जो ये वही है जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ रही थी, 80% लोगों को पशु समझते हैं, जब पशु से नीच समझते हैं, ये वो शक्तियां हैं ठीक है, जो 80% लोगों को पशु से नीच समझते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल पशु की पूजा करेंगे, आदमी का सिर काट देंगे। किसका सर काटा भाई? आदमी का बड़ो पैसा करते हो, सरपंच काटा जा रहा है, हिम्मत दिखाने की औकात तो बोलो, सरपंच